इंडिया में धूप की कोई कमी नहीं है, फिर भी 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी है और 75% लोगों में विटामिन B12 डेंजरस लेवल तक लो है। मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा धूप वाले देश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी डिफिशिएंट लोग रह रहे हैं और इसका रीज़न आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है, कौन सी मिस्टेक्स इनकी डिफिशियंसी को बढ़ा रही हैं और इन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। लेकिन ये सब जानने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन से विटामिन की कमी है, विटामिन डी या फिर विटामिन B12, और आपको कौन से लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विटामिन डी के लिए आपकी स्किन को UVB रेस चाहिए जो कि दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच सबसे ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी तेज़ धूप होती है कि इस टाइम पे धूप में बैठना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि कई बार स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है और इसीलिए हम लोग अक्सर सुबह की धूप लेने के लिए एडवाइस करते हैं। बट सैडली सुबह की धूप में UVB रेज कम होती हैं और विटामिन डी भी कम बनता है। एक और प्रॉब्लम यह है कि इंडियन स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है, यानी हम लोग ज़्यादातर सांवले रंग के होते हैं। अब सांवला रंग हमें सनबर्न से तो बचा लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे विटामिन डी बनने में भी प्रॉब्लम आती है, यानी जो मेलानिन है ये विटामिन डी के बनने को ब्लॉक करता है और इसीलिए इंडियंस को गोरे लोगों के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज़्यादा धूप चाहिए होती है सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। देखिए, B12 नेचुरली सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स के अंदर मिलता है, गोश्त, मछली, अंडे और दूध वगैरह में। इंडिया में लगभग 40% लोग वेजिटेरियन हैं और उनके पास B12 का कोई रिलायबल नेचुरल सोर्स नहीं है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि अगर आप चाय या कॉफ़ी खाना खाने के साथ में या उसके जस्ट बाद पीते हैं तो ये B12 के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है और हम इंडियंस हर खाने के बाद हमें चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए और यही वजह है कि कई बार नॉन वेजिटेरियंस में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब आइए बात करते हैं कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले और एकदम फ्री सोर्स जो है वो है धूप। जी हाँ, दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच 25 से 45 मिनट धूप में बैठिए, हफ्ते में 4 से 5 दिन। और हाँ, आपको अपनी पूरी बॉडी कवर नहीं करनी है बल्कि फेस, बाजुओं और टांगों को खोल के रखना है, यानी आपकी बॉडी की कम से कम 35 से 40% स्किन जो है वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में होनी चाहिए और इस दौरान सनस्क्रीन भी आपको नहीं लगाना है। फूड्स की बात करें तो अंडे की जर्दी यानी एग यॉक इसका एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। रोज़ाना 3 से 4 अंडे उबाल कर अगर आप पूरा खाते हैं तो इससे आपको विटामिन डी अच्छी खासी मात्रा में डेली मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए मशरूम एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मशरूम को 30 से 40 मिनट धूप में सुखा कर रख लें तो इनके विटामिन डी कंटेंट ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। इसके बाद आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा देसी घी में पका लीजिए और खा लीजिए। तीसरा अच्छा सोर्स है फैटी फिश जैसे कि सामन, मैक्रेल या फिर रोहू। हफ्ते में 2 से 3 बार फिश करी बनाइए, ये विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है। और लास्टली विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क एंड ऑयल्स भी आप चाहें तो इसके लिए ले सकते हैं। मार्केट में FSSAI के +F लोगों को देखकर आप दूध और तेल को खरीदिए, ये फोर्टिफाइड होते हैं और डेली यूज से विटामिन डी की कमी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। विटामिन B12 की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए इसका सबसे बेस्ट सोर्स है मटन लिवर, जिसे आप चाहें तो हफ्ते में 1 बार बनाकर ज़रूर खाइए। इसके अलावा अंडे जिन्हें आप रोज़ाना 3-4 पूरी जर्दी के साथ खा सकते हैं और फिश जिसे आप जब भी मौका मिले तब खा सकते हैं। खास करके सर्दियों में अगर आप फिश खाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि फिश थोड़ी गर्म होती है तो अक्सर लोग सर्दियों में खाना इसको पसंद करते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 को लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जाहिर सी बात है नामुमकिन नहीं है। दही और छाछ में B12 होता है तो आप चाहें तो रोज़ाना कम से कम 1 कटोरी दही या फिर 1 गिलास छाछ ज़रूर पीजिए। पनीर भी B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है दोस्तों कि चाय और कॉफ़ी खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही पिएं, कभी भी खाना खाने के साथ में या जस्ट बाद ना लें। ये एक छोटी सी गलती है, छोटी सी आदत है जो कि आपकी बॉडी में B12 के एब्जॉर्प्शन को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है। एक और कॉमन गलती जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं वो है दूध को ज़्यादा बार उबालना।
बार बार बॉइलिंग से विटामिन B12 ख़त्म होता जाता है, इसलिए दूध को सिर्फ एक बार अच्छी तरह से उबालिए और उसके बाद इसको आप पी लीजिए। बार बार उबालने से दूध आपके जो विटामिन B12 है दूध के अंदर वो कम हो सकता है, तो वो गलती मत कीजिए। एक बहुत ज़रूरी बात आपके लिए जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि कभी भी अपने आप से आप विटामिन D की हाई डोज सप्लीमेंट को लेना स्टार्ट मत कर दीजिए। इंडिया में एक स्टडी में देखा गया कि लोगों ने बिना टेस्ट के जब विटामिन D की हेवी डोजेस को लेना शुरू करा तो उससे किडनी डैमेज का खतरा हुआ और कुछ केसेस में तो जान जाने तक की नौबत आ गई। दरअसल विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए अगर इसको ज़्यादा लिया जाएगा तो ये बॉडी से निकलता नहीं है बल्कि वहीं जमा होता जाता है, जिससे हाइपर विटामिनोसिस D नाम की एक कंडीशन हो सकती है जिसमें विटामिन D की वजह से बॉडी में इंटॉक्सिकेशन होने लगता है। इसलिए पहले ब्लड टेस्ट कराइए साल में कम से कम एक बार, और सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगी हो, विटामिन B12 के, विटामिन D के बारे में कुछ नया आपने इससे जाना हो, कुछ हेल्प इससे आपको मिले अपने इन दोनों विटामिन को पूरा करने में, तो लाइक करके जाइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।